गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है कार्बन कंपाउंड। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ कार्बन कंपाउंड का पार्ट 2। जो पहला टॉपिक अपना इसमें आता है कार्बन कंपाउंड में, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन पार्ट 2 इज हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? दिस आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ये वैसे कंपाउंड होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनको और 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। पहला आता है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला मैंने? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो भाई क्या होते हैं सैचुरेटेड, क्या अनसैचुरेटेड, चलिए देख लेते हैं। Saturated hydrocarbons are the hydrocarbons which are formed by carbon-carbon single bond। ये वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें अपने को 2 टाइप पढ़ने हैं, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरा अपने को जो पढ़ना है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब मैं बोलना चाहूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड टू 2 टाइप्स, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपने और 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? इस ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उसको अपने एल्केन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को जो नाम दिया गया है वो है एल्केन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अपने एल्कीन बोलते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अपने एल्काइन बोलते हैं। ये उनको नाम दिया गया है। जनरल सीरीज जो ऐसी फॉर्म होती है उसको एल्केन एल्किन और एल्काइन बोला जाता है। और कैसे पता चलेगा? तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 एल्केन के लिए, CnH2n एल्कीन के लिए और CnH2n-2 एल्काइन के लिए। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ये वैसे कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनाए जाते हैं। इसके 2 टाइप है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन सा होता है? दिस कंपाउंड्स आर द कंपाउंड या दिस हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और उसको अपने ऐसे कंपाउंड्स को जो नाम दिए गए सैचुरेटेड उसको अपने एल्केन बोलते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसको अपने बोलते हैं एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तीसरा जो अपने पास आता है वो होता है एल्काइन जिसको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अब ऐसे अपने पास कंपाउंड्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। एक मैं आपको बता देता हूं। पहले अपने सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं, या और स्पेसिफिक होना चाहो तो मैं सैचुरेटेड पहले बताता हूं कि कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले मैंने लिया एल्केन। मैंने क्या बोला कि एल्केन दिखे तो आपने पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। बहुत बढ़िया, एल्केन इसका नाम, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मुझे इसके कुछ कंपाउंड बनाने हैं। चलिए इस फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू पुट करता हूं। मैंने मान लिया n=1। आपके मन में शंका होगी कि n क्या है, तो हियर n रिप्रेजेंट कार्बन। यहाँ n जो दर्शाता है वो कार्बन को दर्शाता है। जब मेरा n 1 होगा तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, CnH2 × 1+2 मतलब CH4। ये पहला कंपाउंड बनाया जाता है एल्केन का। चलिए और देख लेते। मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो क्या होगा, C2H2 × 2+2 मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H6। ये सेकेंड मेंबर है एल्केन सीरीज का, ये सबसे पहला मेंबर है एल्केन सीरीज का। चलिए देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने 3 ले लिया तो C3H3 × 2+2 जो मेरा कंपाउंड बना वो बना C3H8। इनका नेमिंग भी होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। अभी एल्केन जो सैचुरेटेड सीरीज बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने सैचुरेटेड कार्बन एल्केन के लिए सीरीज बनाई। पहला कंपाउंड जो बनता होता है CH4, दूसरा कंपाउंड होता है C2H6, तीसरा कंपाउंड होता है C3H8। अब अपने देख लेते हैं। सैचुरेटेड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्या अनसैचुरेटेड कैसे कंपाउंड बनते होंगे? हाँ जरूर बनेंगे। मतलब क्या, एक अपने बनाएंगे एल्कीन की सीरीज और दूसरा अपने बनाएंगे एल्काइन की सीरीज। चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। इधर मैं ले लेता हूं एल्कीन।
और लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था अनसैचुरेटेड में 2 टाइप, उसको हम बोलता हूं एल्काइन। एल्कीन क्या दर्शाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? CnH2n। ये फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, आप देख के कंपाउंड को बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड होगा, कौन से सीरीज का मेंबर होगा। वही कहानी देख लेते हैं, मैंने इसमें भी N1 ले लिया, पुट करते हैं C1H2 into 1 CH2 बना। क्या? हाँ, CH2 बना। कि मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ अपने पास केवल 2 हाइड्रोजन है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन को बना के बनते हैं, इसलिए ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। मतलब एल्कीन सीरीज का N=1 का कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। इसकी जो सीरीज शुरू होती है वो होती है N=2 से। देख लेते हैं, C2H2 into 2 बन गया C2H4। एक और ले लेते हैं, मैंने मान लिया N3 ले लूं मैं, तो C3H2 into 3 मतलब ये बना C3H6। ये मैंने बनाया एल्कीन सीरीज। चलिए एल्काइन सीरीज की तरफ आ जाते हैं। क्या बताया मैंने कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। वही कहानी दोहराते हैं, मैंने n की वैल्यू रखी 1 CnH2 into 2 - 2। क्या? C1H0 मतलब कार्बन तो इसके पास है, उसकी वैलेंसी चार्ज तो कैसे भी सेटिस्फाई करनी है, लेकिन H अपने पास है ही नहीं, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं कि एल्काइन का भी 1 नंबर के कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता है। जो एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है या जो पहला हाइड्रोकार्बन बनता है वो N=2 से बनता है। कैसे? देख लेते हैं, C2H2 into 2 - 2 मतलब वो बना C2H2। N=3 रख के देख लेते हैं, C3H2 into 3 - 2 मतलब C3H4। ये मैंने क्या पढ़ा? मैंने शुरू किया था हाइड्रोकार्बन से, उसमें मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, एक होता था एल्केन, एक होता सैचुरेटेड, एक होता था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मैंने आपको बोला था एक ही क्लास होती है जिसको एल्केन बोला जाता है। अनसैचुरेटेड में अपने फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई किया था, एक को मैंने नाम दिया था एल्कीन, एक को मैंने नाम दिया था एल्काइन। कैसे पता चलेगा कौन सी क्लास पढ़ लें? जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे वो एल्केन सीरीज का ही मेंबर होगा। दूसरा, अगर आपने नहीं पता चला तो अपने एक फॉर्मूला मैंने बताया CnH2n+2, जो भी ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे वो हाइड्रोकार्बन होगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? तो एल्कीन होगा। जैसे कैसे नंबर बनते हो मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने बात की एल्कीन, कैसे पता चलेगा एल्कीन है? तो इसके बीच में कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होगी, इसका जनरल फॉर्मूला होना चाहिए होगा CnH2n। इसके मैंने कंपाउंड बनाए, लेकिन यहाँ मेंबर शुरू होता है 1 से। कार्बन का हाइड्रोकार्बन के एल्कीन का 1 नंबर का कोई कंपाउंड नहीं होता, मतलब C1 पे एल्कीन फॉर्म नहीं होता। एल्कीन फॉर्मेशन शुरू होता है N=2 से। सेम कहानी एल्काइन के साथ थी, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। मैंने n की वैल्यू 1 रखी। C1H0 ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। एल्काइन का भी कंपाउंड शुरू होता है CnH2n मतलब कार्बन -2 कार्बन 2 से। ये थी हाइड्रोकार्बन की कहानी। चलिए अब ये मैंने कंपाउंड बनाया, आप बोलेंगे क्या बना रहा हूं मैं, इनका कुछ कैसे पता चलेगा क्या है या हम क्या करेंगे इनका? तो इनका अपने को नेमिंग करना है। क्या बोला मैंने? इनका अपने को नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण। हाँ, जिसको अपने बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। अब अपने देखने वाले थे नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। जैसे बच्चों का नामकरण किया जाता है वैसे कंपाउंड्स का भी नेमिंग किया जाता है, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं अंग्रेजी में। इस जो नेमिंग जिस प्रकार से किया जाता है वो होता है IUPAC। क्या होता है ये IUPAC? ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से अपने को नेमिंग करना होता है। इनके हिसाब से ही अपने नेमिंग करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड। कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपने कुछ पता होना चाहिए। क्या? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। ये टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ी देर बाद आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन मुझे खाली समझाना है इसलिए मैं ये सब टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं। दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स।
मान लो चलो एक कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2। उसका पहला कंपाउंड होता था CH4। ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। मेरे को यहाँ सबसे मेन जो काम है ना वो इसका है। किसका है? वर्ड रूट का है। सारे इंपॉर्टेंट है पर जो सबसे मेन रोल प्ले करेगा वो यही है और ये आपको हर जगह काम आएगा। देख लेते हैं इसका, मैं यही बता देता हूं। एक मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ कार्बन और दूसरा मैं ले लेता हूं नेम। मान लो मेरा एक कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं मिथ। 2 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं इथ। 3 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं प्रोप। 4 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं ब्यूट। 5 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं पेंट। 6 कार्बन हुआ तो उसको बोलता हूं मैं हेक्स। 7 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं हेप्ट। 8 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं ऑक्ट। 9 कार्बन हुआ तो उसको मैं बोलता हूं नॉन। और अगर 10 कार्बन हो गए तो उसको मैं बोलता हूं डेक। क्या बताइए ये मैंने आपको वर्ड का रूट बताया कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके हिसाब से आप कंपाउंड का नेमिंग कैसे करोगे। मान लिया मेरे पास एक ही कार्बन है तो उसका जो वर्ड रूट लगेगा वो लगेगा मिथ। चलिए एक बार प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स आएगा अपना। सेकेंडरी सफिक्स अपने बाद में यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में अपने यूज करेंगे। अभी अपने को खाली इतना काम है, फंक्शनल ग्रुप आना बाकी है मेरा। मिथ, अगर मेरे पास एल्केन हो या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो लगता है एन। एल्कीन हो, जो मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो लगता है इन। अगर मैंने एल्काइन बनाया, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यूज किया तो लगता है याइन। ये सब कहानी ठीक है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इसका आपने करना था नेमिंग, इसको आपने करना था नामकरण। सबसे पहले चेक कर लेने का कार्बन एटम कितने हैं। बहुत बढ़िया, मैंने देखा एक कार्बन है तो मुझे क्लिक होना चाहिए कि 1 मतलब मिथ, 2 मतलब इथ, 3 मतलब प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। ऐसे अब तुमको याद होना चाहिए एटलीस्ट 10 तक। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसका नेमिंग करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे इसका वर्ड रूट नहीं मालूम होगा तो मैं इसका नेमिंग नहीं कर पाऊंगा। तो इतनी चीज तुमको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। 10 कार्बन तक जाता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 6 से 7 मिलेंगे आपको। 7 भी नहीं 6 मिलता है मैक्स टू मैक्स यूजुअली केसेस में। चलिए इसका देख लेते। तो सबसे पहले आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ कार्बन मैंने देखा, बहुत बढ़िया। कितना? 1, मतलब मेरे को याद होना चाहिए मिथ। ये मैंने यूज किया वर्ड रूट। प्लस प्लस क्या ये नाम पूरा हो गया? जी नहीं, मैंने कार्बन को ध्यान से देखा। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में? आप बोलेंगे हाँ हमने भी देखा। तो क्या मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगता है प्राइमरी सफिक्स। तो ये मेरा वर्ड रूट हो गया, ये मेरा प्राइमरी सफिक्स हो गया। आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं, जैसा मैंने बताया था। इसका जो नाम निकल के आएगा वो होगा मीथेन। क्या बोला मैंने? इसका जो नाम है, एल्केन सीरीज का जो पहला मेंबर है उसका नाम है मीथेन। कैसे पता चला? तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखे मैंने, उसका बॉन्डिंग देखा, उसके मेरे को नाम पता चल गया। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं पक्का करने के लिए कि आपने सही जाने की नहीं। मान लो मैंने 3 कार्बन लिए, इसके हाइड्रोजन सेटिस्फाई है ऑलरेडी। चलिए लगा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरे को इसका नेमिंग करना है। मेरे को ऐसा कंपाउंड आ गया, मैं ज्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले कार्बन देखिए, 1 2 3। क्या? 1 2 3, 3 कार्बन, कोई बुरी बात नहीं। 3 कार्बन से मेरे को क्लिक होना चाहिए कि भाई वर्ड रूट क्या था? मिथ इथ प्रो। बहुत बढ़िया। क्या लगाया मैंने? प्रो। ये तो मिल गया, लेकिन अब क्या लगेगा? ध्यान से देखिए कंपाउंड को। पूरा कंपाउंड सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो प्लस लगेगा। एन, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा प्रोपेन। ये यूजुअली आप बोलेंगे कि ये तो एल्केन सीरीज के ही मेंबर हुए, अपने को एल्किन और एल्काइन के भी चाहिए। चलिए कुछ उसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। दैट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। आपके खाली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेमिंग आप बहुत आसानी से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। खाली वर्ड रूट याद होना चाहिए, कंपाउंड आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्या बता रहे। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने ऐसा लिया, तो एल्किन मेरे को बनाना है तो उसका फॉर्मूला था CnH2n, मतलब C2H4। ऐसे कंपाउंड चेक भी कर सकते हैं। मैंने बोला था कार्बन की वैलेंसी 4, वो हर जगह लागू होती है। कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन अपनी वैलेंसी नहीं छोड़ता, उसको 4 सेटिस्फाई करना है। इट शुड बी वेदर एल्केन, एल्किन और एल्काइन। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी ही है अगर कंपाउंड सही है। अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है मतलब आपका कंपाउंड टोटली रॉन्ग है। देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। हाँ, आप अपने जो बात कर रहे थे इसका नेमिंग करना है, इसका नामकरण करना है।
ठीक है, वही कहानी, नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखे, मेरे को दिखा दो, बहुत बढ़िया, मैंने लगा दिया इथ प्लस। क्या चेक करने बोला मैंने कि प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को बॉन्डिंग देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कहानी बदल गई, अब तक मैं इन लगा रहा था, अब मैं इसमें लगा दूंगा इन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथीन। चलिए एक एग्जांपल और लेना है, तो ट्रिपल बॉन्ड का भी ले लेते हैं। CnH2n-2 मतलब C2H2, क्या C2H2 देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। अपने क्या करना है, अपने को इसका नेमिंग करना है, वही कहानी दोहराई जाएगी। पहले कार्बन देखे कितने हैं, अपने पास है 2 कार्बन, मैंने लगा दिया है इथ प्लस। कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सी है, वो कौन से सीरीज का मेंबर है पता चलना चाहिए, बहुत बढ़िया, मेरे को मालूम है ये एल्काइन सीरीज का मेंबर है, मैं इसमें लगा दूंगा YNE। ये जो कंपाउंड बनेगा अपना वो बनेगा इथाइन। मुझे लगता है यहाँ तक आपको नेमिंग क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी कंपाउंड है कैसे नेमिंग करते हैं। आपको बहुत ज्यादा सिलेबस में नेमिंग यूज में आने वाला नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे किया जाता है। मैंने बेसिक एग्जांपल लिए, इथिन मैंने बनाया, इथाइन मैंने बनाया, इसका मैं एक उसका मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया था, बट इसमें आपको मालूम होना चाहिए मीथेन या मिथाइन बनता ही नहीं, क्योंकि कार्बन एल्किन और एल्किन सीरीज के लिए 2 से वो सीरीज शुरू होती है। इसके और आप काफी एग्जांपल ले सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। चलिए एक थोड़ा ट्विस्टेड टाइप ले लेते हैं आपके हिसाब से। अपने करने वैलेंसी सेटिस्फाई जो मैंने बताया था, देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, पर अपना वो मेन एम था ही नहीं। ऐसे कंपाउंड आपको बहुत कम देखने मिलेंगे, पर मैंने फिर भी एक एग्जांपल ले लिया है। इसमें पहले कार्बन आइटम देखिए, कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम, मतलब इसका क्या होगा, वर्ड आएगा प्रोप। इसमें क्या लगा हुआ है, क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्काइन का मेंबर हो गया, तो इसको प्रोप प्लस इन लिख सकते हैं, मतलब ये होगा प्रोपीन। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोप 1 इन, मतलब पहले नंबर पे कार्बन का डबल बॉन्ड है। ये स्टैंडर्ड तरीका इसको बताने का, ये लिखना कुछ हद तक गलत होता है, अगर ऐसे आप दर्शाइए तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसे कंपाउंड तुमको बहुत कम देखने मिलेंगे, ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो मेरे। खाली कार्बन का डबल बॉन्ड से मतलब यहाँ दिखा, इसलिए 1 इन लगा दिया मैंने, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 आइन लगा देता। सब अगर सिंगल बॉन्डेड होते तो मैं उसको प्रोप इन बोल देता। चलिए ये नेमिंग क्लियर हो गई हो, तो एक छोटा सा कंसेप्ट और अपना आता है कि अगर मेरा कार्बन स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन नहीं हो, क्या बोला मैंने, अगर मेरा कार्बन स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन नहीं हो, मतलब मेरा कार्बन रिंग में पाया जाता है, तो इफ द कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो ऐसे कंपाउंड को अपने एक सुंदर नाम देते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या वर्ड यूज किया मैंने, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दिस हाइड्रोकार्बन या दिस कंपाउंड आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म इन द शेप ऑफ रिंग, एक रिंग टाइप के शेप बनाते हैं, उनको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ प्रीफिक्स मैंने लिखा है, बहुत कम में यूज होता है, लेकिन यहाँ यूज होगा, जैसे कि इसका नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। कहानी इसमें भी वही है, कहानी बदलेगी नहीं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिन लीजिए, 1 2 3, 3 मतलब प्रोप। क्या सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है, मतलब एन। लेकिन मैंने क्या बोला, ये होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें जो सफिक्स जो प्रीफिक्स लगता है, जो मैंने अभी बताया, वो होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है साइक्लो, तो इसका जो नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे कंपाउंड को अपने बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसमें जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है साइक्लो। मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा, ये पीछे प्रीफिक्स साइक्लो था इसलिए लग गया। एक कंपाउंड और बना लेते हैं ऐसा ही, CH2 CH2 CH2। नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4, कितना हुआ, ब्यूट प्लस क्या सिंगल बॉन्ड है, हाँ ए, क्या पीछे साइक्लिक, क्या साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन।
मुझे लगता है तुमको सिंगल कंपाउंड के नेमिंग की कहानी समझ आई। मैंने हाइड्रोकार्बन से चालू किया था, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता दिए, उसके टाइप्स बता दिए, उसके बाद उसका नेमिंग भी हो गया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी नेमिंग हो गया। उसके बाद अपने को टॉपिक देखने मिलता है फंक्शनल ग्रुप। इसी को थोड़ा एडवांस और अगर अपने को पढ़ना हो, क्या बोला मैंने, इसी को अगर थोड़ा एडवांस अपने को पढ़ना हो तो अपने को पढ़ने पड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये मैं थोड़ी देर रहने देता हूं आपके देखने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ने पड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? Functional group are the group of compound which when attached to the compound they decide the properties of the compound। क्या बोला मैंने? फंक्शनल ग्रुप वो है जो इसके साथ जब भी जुड़ जाएगा, जब भी इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते, इसकी प्रॉपर्टीज टोटली वही डिटरमाइन करेगा। मतलब जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा वैसा ही कंपाउंड बिहेव करना शुरू कर देगा। इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल रूबरू वैसी होगी जैसा वो फंक्शनल ग्रुप होगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को। अपने को पढ़ना है हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन अभी अपने को ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड है अपने बुक में। मैं इसको काफी अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूं, इतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत यूजुअली है नहीं। हेलोजन ये यूजुअली एक्स से डिनोट करते हैं। क्या एक्स? तो एक्स अपना क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। एल्कोहल को अपने OH से डिनोट करते हैं। ये बोल सकते हैं, मैं उनके सिंबल बता रहा हूं कि अपने कैसे पता चले कौन सा कंपाउंड बना है। इसको अपने डिनोट करते हैं C+OH, मतलब एल्डिहाइड। कीटोन होता है C+O, और लास्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है C+OOH। ये वो स्ट्रक्चर है जिनको देख के अपने को पता चलना चाहिए कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा है। इसके लिए आपको उनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि OH दिखे तो अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। दिस आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो तुमको याद होनी चाहिए। ऐसा कुछ दिखे तो भाई कीटोन ही होगा, C+OH दिखे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CHO दिखे तो एल्डिहाइड होगा, OH दिखे तो अल्कोहल होगा, और X दिखे तो हेलोजन होगा। ये अपने को देख के पता चलना चाहिए। चलिए इसमें भी कुछ नेमिंग का अगर देखना चाहें तो अल्कोहल में जो अपना सफिक्स लगता है, या जो सेकेंड सफिक्स बोल सकते हैं, जो हेलोजन है वो प्रीफिक्स में आता है, बाद में बताता हूँ। अल्कोहल में जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है ऑल। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, नेमिंग कराऊंगा, तब पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी खाली देख लीजिए। एल्डिहाइड में लगता है अल, कीटोन में लगता है ओन, और इसमें लगता है ओइक एसिड। क्या बता रहा हूं मैं ये आपको? ये अपने को नेमिंग करना है कुछ देर बाद। अपने बुक में इतने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनका अपने को नेमिंग करना है। वर्ड रूट आपको याद हो गया होगा, नहीं हो तो आपको याद होना चाहिए। अब अपने को ऐसे कंपाउंड का नेमिंग करना है। अब मैं इसको रखता हूं क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अल्कोहल से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला उसका कुछ नेमिंग करने का कोशिश करते हैं। तो मैं कंपाउंड बना लेता हूँ, कितना भी लंबा कंपाउंड बना सकता हूँ, कोई बुरी बात, कोई दुविधा नहीं है अपने पास। कहानी कुछ वैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। पहले अपने को सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। क्या बोला मैंने? पहले अपने को सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। यहाँ तो एक स्ट्रेट चेन है, कोई मतलब नहीं, 4 ही कार्बन आइटम होंगे। दूसरा अपने को उसमें लोवेस्ट वैकेंट देना चाहिए, मतलब जो नंबर है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। चलिए वो समझाने के लिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ये यूजुअली OH उधर पर चलेगा, वो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। यहाँ पे आप अपना नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चालू करूं, मैं क्या समझा रहा हूँ खाली इस पे ध्यान देना। 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरा 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से चालू करूँ तो 1 2 3 4, लेकिन जो लोएस्ट नंबर होगा वो मैं चूज करूंगा, मतलब मेरा नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड यहाँ से शुरू होगा।
मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप में अपने कुछ और जानने की जरूरत है। सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है, उसके बाद जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लोवेस्ट वैकेंट नंबर मिलना चाहिए, मतलब सिंपल सा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। चलिए आप बोलते हैं इसका मैं कहीं से भी नेमिंग कर सकता हूँ, आपने यहाँ से किया, नेमिंग में सिखा रहा हूँ, ये खाली मैं उसका रूल बता रहा हूँ। तो आपका 1 2 3 नंबर पे आएगा अल्कोहल, मैंने यहाँ से किया तो मेरा 2 नंबर पे अल्कोहल आएगा। अगर आप 3 नंबर लिखते हो तो आपका कंपाउंड या आपका नेमिंग गलत है, अगर आप 2 नंबर के हिसाब से नेमिंग करते हो तो आपका नेमिंग सही है। चलिए अब जो मैंने कंपाउंड लिया था उसका मैं नेमिंग कर लेता हूँ। मैंने कंपाउंड लिया, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ध्यान से, क्या देखा, हाँ लॉन्गेस्ट चेन वही है, सिंगल चेन ही है, 1 2 3 4 4 आइटम है, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है, इन प्लस एल्कोहल का मैंने क्या बताया था, क्या यूज होगा, ऑल। इसमें एक कहानी और आ जाती है जो मैं अभी आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जब भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप आएंगे, क्या बोला मैंने, जब भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो जो अपना प्राइमरी सफिक्स होगा, मतलब एन इन या आइन, उसका अपने को लास्ट का ई निकाल देना है। क्या बोला मैंने, कोई भी कंपाउंड हो एन इन या आइन, उसको अपने को ई निकाल देना है। तो जो इसका सुंदर सा नाम होगा वो होगा ब्यूटेनॉल। क्या बोला मैंने, ब्यूटेनॉल। चलिए अगर और किसी का कंपाउंड देखना हो तो वो भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड ले लेते हैं, पता चलना चाहिए खाली अपने को, C डबल बॉन्ड OH, बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, डायरेक्ट इसका नेमिंग है, 1 2 3 कंपाउंड, प्रोप। ध्यान से देखिए अब आप कहाँ गलती कर सकते हैं, मैं आपके हिसाब से नेमिंग करने की कोशिश करता हूँ। डबल बॉन्ड दिखा, क्या डबल बॉन्ड दिखा, मतलब क्या इन लगना चाहिए, हाँ, प्लस एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया कि लास्ट में आएगा अल, तो प्रोपीन अल। आप बोलेंगे नहीं मैंने गलत किया, मैंने सिखाया कि ई निकाल देना है, ठीक है। तो क्या कंपाउंड का नाम होगा प्रोपीन इन अल, नहीं, इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन इन अल। क्यों, ऐसा कुछ समझ में आया, हाँ। मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने जो बात की थी वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात की थी। दूसरे ग्रुप से मेरे को मतलब नहीं है, उसका जनरल स्ट्रक्चर है, तो ये अपने नेम को चेंज नहीं करेगा। ये कुछ छोटी गलती कभी कभी हो जाती है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनल। ऐसे ही अपने वेरियस कंपाउंड बना सकते हैं। अगर मैं कीटोन का बनाना चाहूं तो उसका होगा कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो देख लेते हैं, इसका एक कितना नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्या कार्बन भाई गए अपने पास, जी हाँ 1 2 3 4 5, क्या 5 कार्बन हो गए मेरे पास। लेकिन मेरे को तो मालूम है कि 5 कार्बन हो तो पेंट आएगा। अभी मैंने बताया तो ये गलती करने की जरूरत नहीं है। वो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है, एन, लेकिन मैंने बोला ई निकल जाएगा, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑइक और एसिड लगेगा, जो मैं ऑलरेडी इधर लिख चुका हूँ। ऑइक एसिड मतलब इसका जो सुंदर नाम होगा वो होगा पेंटेनॉइक एसिड। ये जनरल अपने फंक्शन ग्रुप का नेमिंग था। और देखना चाहें तो अगर अपना अल्कोहल रह गया, अल्कोहल तो हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन में मैंने बोला 1 लगाना है। एक बात थोड़ा हेलोजन की भी कर लेते हैं, हेलोजन रह गया उसको क्यों छोड़े, उसका भी नेमिंग कर लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन लास्ट में तो अपने पास क्लोरीन लगा है, तो इसका क्या आएगा, इसका नाम होगा क्लोरो हेक्सेन। क्या बोला मैंने, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोहेक्सेन। अपने पास 6 नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है। जो हेलोजन होता है वो अपना प्रीफिक्स में लगता है, जैसे क्लोरोबेंजीन या क्लोरोब्रोमीन, क्लोरोब्यूटेन। तो ये जैसे 6 का था तो इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरोहेक्सेन। ये अपने हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर ली, जनरल फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग देख लिया। इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक और आते हैं जो थियरी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप हो गया, नेमिंग हो गया, अब ज्यादा कुछ इस में बचा नहीं है, पर 2 टॉपिक और है वो भी देख लेते हैं। एक आता आइसोमर,
जिस नाम शायद आपने 9th में सुना हो, शायद, आइसोमर। क्या होते हैं आइसोमर? These are the compounds which have same molecular formula but different structure। क्या बोल दिया मैंने? ये वैसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो एक ही होता है लेकिन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं देखने को मिलता। अगर सल्फ्यूरिक है तो उसको अरेंज करने का एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन कार्बन कंपाउंड जो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे अपने, उसमें ऐसा आपको जरूर देखने मिलता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया ब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो C4H10। कैसे पता चला भैया? ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन होंगे, CnH2n+2 C4H10। तो मैंने क्या बोला? तो आप बोलेंगे कि हाँ अब तो हमको आता है 1 2 3 4। बोलूंगा बहुत बढ़िया, आप तो होशियार हो गए। क्या यही एक तरीका हो सकता है? मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया तो कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, ये होगा 1 2 3 4, ये अपना एक स्ट्रेट चेन हो गया, ये ब्रांच चेन हो गया। ये क्या सेम ही है? नहीं, ये सेम नहीं है। ये होगा N ब्यूटेन, ये स्ट्रेट चेन है इसलिए इसमें N लगा देते हैं अपने। ये रिंग चेन है, तो ऐसा जो कोई कंपाउंड होता है उसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। इस ग्रुप जो इतना लगा है इसको अपने आइसो क्लासिफाई करते हैं, इसलिए इसका मैंने नाम लिखा आइसोब्यूटेन। ये होते हैं आइसोमर। आइसोमर की कुछ खासियत मैंने 1 2 3 नंबर का प्रोपेन, इथेन, मीथेन का एग्जांपल क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसमें ये नहीं पाया जाता है। मतलब आइसोमर वहां से शुरू होता है। आइसोमर के लिए मिनिमम कार्बन अपने को 4 चाहिए तो ये आइसोमर हो पाएगा। क्या बोला मैंने? आइसोमर वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट एग्जांपल होते हैं। जैसे ये 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए, इन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अंतर है। वही फॉर्मूले के साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड्स को ही अपने बोलते हैं आइसोमर। और ये 4 कंपाउंड से ही होते हैं क्योंकि 3 कंपाउंड में आप अरेंज कर ही नहीं सकते हो, एक सिंगल चेन ही बन जाएगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं जिसका नाम आता है होमोलोगस सीरीज। ये क्या बताया मैंने? होमोलोगस सीरीज, इट इज द सीरीज फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड in which the successive compound differ by CH2 and by a mass of 14U। क्या बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई? चलिए समझ लेते हैं। मैंने बोला ये वैसी सीरीज होती है जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 से डिफर करेगा। किससे करेगा? CH2 से। ये मैं ऐसे एक जनरल सीरीज बना रहा हूं। अगर आपको समझ आ गया होगा तो मैंने एल्केन की सीरीज लिखी है, और अगर लिखना चाहें तो चलिए एल्कीन की भी थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। एल्कीन का मतलब CnH2n, लेकिन 2 से तो होगा नहीं, C2H4 C3H6 C4H8 C5H10। मैं कहा बताते बताते कहाँ चला गया? हाँ, होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सक्सेसिव मतलब जो आगे वाला कंपाउंड होता है उन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, और जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है 14U का होना चाहिए। खाली ये थियरी कंसेप्ट है। चलिए चेक करते हैं। क्या इसमें कार्बन 1 ज्यादा, हाइड्रोजन 2 ज्यादा? बहुत बढ़िया। क्या इसमें कार्बन, हाँ 1 ज्यादा, हाइड्रोजन 2 ज्यादा? बहुत बढ़िया। क्या इसमें कार्बन 1 ज्यादा है? इसको मैं कितना भी लंबा खींच सकता हूँ, अब आप भी खींच सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 का अंतर, कार्बन 1 का अंतर, हाइड्रोजन 2 का अंतर, कार्बन 1 का अंतर। और मैं कुछ 14U की बात कर रहा था, वो भी अगर समझाना चाहे तो बहुत आसान है। CH2 का अंतर आ रहा है। क्या कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है? ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मालूम है। कार्बन पे ही चर्चा कर रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता था। उसका एटॉमिक मास शायद आपको नहीं मालूम हो तो उसका एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मतलब 2 into 1। बहुत बढ़िया, मतलब 12 + 2 14। तो होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड अ मास ऑफ 14U। 14 कहाँ से आया? वो ये रहा। वो सीरीज कैसी दिखती है वो मैंने आपको दिखाया। उससे पहले मैंने आपको बताया आइसोमर। These are the compound which have same molecular formula but different structure। ये वैसे कंपाउंड होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है लेकिन उसके अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये मिनिमम n = 4 होना चाहिए क्योंकि तभी कार्बन का अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे मेरा ये पार्ट खत्म होता है। इसका 3rd पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ जो अपना चैप्टर फाइनली उसमें फिनिश कर देंगे। पहले पार्ट में मैंने कार्बन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। इस पार्ट में मैंने हाइड्रोकार्बन, उसका नेमिंग, आइसोमर्स और होमोलोगस सीरीज पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और फर्दर कनेक्ट रहिए मेरे साथ पार्ट 3 का
I will release as soon as possible. Thanks for watching.